नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय है कंस। कंस कौन था? कंस इतना क्रूर क्यों था? क्योंकि कंस उग्रसेन का बेटा था और उग्रसेन तो बड़े भागवत भक्त थे। तो कंस की आसुरी प्रवृत्ति क्यों हुई? सोचने वाली यह बात है कि कोई मनुष्य इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी बहनोई माता पिता को भी कारावास में डाल दे। आज अजन्मे भांजे को मारने का प्रयास करे, अपनी प्रजा पर कहर बरपाए, वो काम करते जो राक्षसी प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। सुनो, कंस का जन्म द्वापर युग में हुआ, लेकिन उससे पहले वह कंस राक्षस योनि में जन्मा था। उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी असुर के पिता का नाम विरोचन था। उसकी आसुरी प्रवृत्तियों से अच्छे अच्छे देवता भी घबराते थे। उसके पास कई सारी विद्याएं थी। वह शास्त्र कला और तंत्र कला में पारंगत था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब कालनेमी ने अपने सिंह पर बैठे बैठे ही हरि पर बड़े तेज से त्रिशूल चलाया, लेकिन भगवान हरि उसके वार से बच गए और जो त्रिशूल उसकी ओर आ रहा था उसे हाथ से पकड़ करके वही वापस त्रिशूल कालनेमी के तरफ चलाया, जिससे कालनेमी का वध हो गया। कालनेमी का वध हुआ तो देवता चिंता मुक्त हो गए। सब श्रीहरि को प्रणाम करने लगे। तब भगवान नारायण कहने लगे कि कालनेमी का एक जन्म समाप्त हुआ है। उसकी आसुरी प्रवृत्तियां द्वापर युग में फिर से कहर बरपाएंगी। यह सुनकर देवता भयभीत हो गए। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब धरती पर आसुरी प्रवृत्तियों का विस्तार होगा तो धर्म की स्थापना के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कहते हैं ना, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। और भगवान नारायण की वही वाणी सत्य हुई। द्वापर युग आया और यहाँ पर कंस यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र उग्रसेन के यहाँ पर जन्मा। कंस का जन्म जरूर उग्रसेन के घर हुआ था, पर वे उसके पिता नहीं थे। कंस के असली पिता गंधर्व थे, जिनका नाम द्रमिला था। पौराणिक कथा के अनुसार उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पवन रेखा के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन और पवन रेखा दोनों ही बहुत धार्मिक थे। भगवान नारायण की सदैव आराधना करते थे। मन में कोई रोष नहीं था, किसी के प्रति बैर नहीं था। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था। राजा रानी के बीच अत्यंत प्रेम था। पवन रेखा परम सुंदर थी। उसका चंचल हंसमुख स्वभाव सभी के बीच लोकप्रिय था। विवाह के कुछ माह बाद रानी अपने मायके गई। वहाँ पर एक दिन वह सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। तब उनके सुंदर रूप पर गंधर्व द्रमला की नजर पड़ी। द्रमला का दूसरा नाम गोदिला भी था। वह रानी को हर कीमत पर पाने का प्रयास करने लगा और अपने स्वभाव से पवन रेखा को रिझाने लगा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने मायावी शक्ति के द्वारा रानी का सम्मोहन कर लिया। इस तरह गोपनीय रहते हुए द्रमला और रानी पवन रेखा का संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय बाद रानी पर सम्मोहन का प्रभाव खत्म हुआ। तब द्रमिला भी जा चुका था। रानी को द्रमिला के विषय में कुछ भी याद नहीं था। वापस महल में लौट आई और जब महल में लौटी तब कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि रानी गर्भवती है। राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। रानी भी बहुत खुश थी। 9 महीने के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कंस हुआ।
लेकिन इसका स्वभाव अपने माता पिता से विपरीत था। राजा और रानी दोनों कंस को अपना पुत्र समझते थे, जबकि कंस रानी पवन रेखा और गंधर्व द्रमिला का पुत्र था। इसीलिए उसका स्वभाव क्रूर और आसुरी था और पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक राक्षस था। उसका भी अंश उसके अंदर था, उसका स्वभाव भी उसके अंदर था। इसी कारण कंस राक्षस स्वभाव का था। ये कंस के पूर्व जन्म की कथा मैंने आपको बताई। अगर आप कंस के बारे में कुछ और विशेष जानते हैं तो कृपया करके यहाँ पर कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।